अस्सलाम वालेकुम मेरे प्रोग्रामर भाइयों बहनों। हमने पिछले टॉपिक्स में जो कवर किया था वो पेजेस बनाना कवर किया था, उसके रिलेटेड काम कवर किया था। ये ज़रा सा टॉपिक हमारा जो है थ्योरेटिकल होगा, तो इसमें परेशान नहीं होना, बस नॉर्मल सी चीज़ें हैं। क्योंकि सबसे पहले चीज़ ये है कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी, सी यूज़र कोई कूल सा नाम होना चाहिए वेबसाइट का। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ इसका नाम क्या रखूँ। मैंने सोचा म्यूज़िक हंगामा रख देता हूँ नाम। तो इसके लिए मुझे ये हेड के सेक्शन में जाना पड़ेगा। यहाँ पे टाइटल का टैग शुरू हुआ है, टाइटल का टैग ख़त्म हुआ है। यहाँ पे मैं इस वेबसाइट का नाम देने लगा हूँ, म्यूज़िक हंगामा। कंट्रोल एस और रिफ्रेश किया तो ये देखें यहाँ पे म्यूज़िक हंगामा लिखा आ गया। अब कुछ चीज़ें आपको समझानी है। सबसे पहले ये टॉप मोस्ट जो चीज़ लिखी हुई है, डॉक टाइप। डॉक टाइप का मतलब ये है कि हम लोग बताते हैं उसको कि मैं जो HTML का वर्जन इस्तेमाल करने लगा हूँ ये कौन सा है। तो अगर आप सिंपल यहाँ पे HTML लिख देते हैं तो इसका मतलब है हम HTML5 इस्तेमाल कर रहे हैं। बस ये चीज़ याद रखनी है। ये सिर्फ HTML का वर्जन लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। पिछले यानी कुछ साल पहले जब HTML नया नया आया था तो कुछ पेजेस HTML4 के थे, कुछ पेजेस HTML5 के थे, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती थी। तो इसलिए उन्होंने ये टैग बनाया था। तो यहाँ पे इस वक्त तो यही इस्तेमाल होता है, आपको HTML4 का टैग लिखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये टैग HTML का, इसका मतलब है यहाँ से अब HTML शुरू हो रहा है। ये इसलिए यूज़ करते हैं कि इसके ऊपर हम लोग कई दफ़ा PHP का कोड लिखना होता है या कोई चीज़ें लिखनी होती तो वो ऊपर की जगह पे लिखते हैं। तो यहाँ से HTML का ये HTML का कोड पूरा शुरू हुआ है। उसके बाद हेड है। अब ये बिल्कुल जिस तरह इंसानी दिमाग है ना, सर है, उसी तरह का काम करता है ये। इसमें हम लोग वो चीज़ें लिखते हैं जो कि पेज पे ज़रूरत होती है, मगर उनको शो नहीं करवाना होता हमने। इसमें हम दूसरी फाइलों के साथ लिंक देंगे, इसको काफ़ी चीज़ें करेंगे, मगर वो चीज़ें जो कि वेब पेज लोड होने से पहले होनी चाहिए, यानी कि आपका वेब पेज शुरू जो यूज़र को शुरू होने से पहले होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रखेंगे हम अपने इस एरिया में। और ये एरिया काफ़ी बड़ा होगा, ये इस तरह का छोटा एरिया नहीं होगा। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर काम करते हैं। आगे आ जाता है जनाब बॉडी। बॉडी का वाला वो हिस्सा है जो कि आपको यहाँ पे नज़र आता है, ये वाला। ठीक है, इसमें हमने ये हिस्से चीज़ें लिख दी हैं। अच्छा, अब सिर्फ ये वाले टैग नहीं है, इनमें कुछ टैग्स हैं जो HTML5 के टैग्स कहलाते हैं। उनमें सबसे पहला टैग है हेडर। हेडर जनाब वो टैग होता है जिसके ज़रिए हमने जो टॉप मोस्ट पे जो चीज़ आनी है ना, इससे भी ऊपर जो चीज़ आनी है, यहाँ पे नेविगेशन होती है या कोई और चीज़ें होती हैं, वो हेडर में रखी जाती हैं। हम आगे नेविगेशन बनाएंगे तो आपको उसका अंदाज़ा हो जाएगा। बस आप अभी ये जान लें कि हेडर का एक टैग होता है। हेडर के अंदर ही हम ज़्यादातर नैव टैग यूज़ करते हैं, नेविगेशन का टैग यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद दो टैग्स हैं जो कि ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। एक है आर्टिकल और दूसरा है सेक्शन। ये अगेन वही चीज़ें हैं कि अगर आपने कोई आप मजमून लिख रहे हैं, कोई पेज लिख रहे हैं जो कि आपकी वेबसाइट से अलग भी किसी जगह पे पढ़ा जा सकता है, तो वो आर्टिकल में आएगा। सेक्शन में अगर आपने सामान लिखा है, मतलब जिस तरह मैं सॉन्ग बना रहा हूँ, तो ये सेक्शन में आएंगे। ठीक है, उसके बाद इसका अगला टैग है, उसको बोलते हैं फुटर। फुटर में जो बिल्कुल डाउन पे चीज़ आती है वो आएगी, जो आपके वेब पेज के यहाँ पे जो नज़र आएगा ना, उसको हम फुटर कहेंगे। ज़्यादातर हम उसमें राइट्स वगैरह और नेविगेशन की छोटा सा वर्जन रखते हैं। तो ये टैग्स हैं जी, इनको सेमेंटिक टैग्स कहते हैं, चूँकि ये
पेज के रिलेट सेमेंटिक्स के रिलेटेड काम करते हैं। ठीक है, तो कोशिश करनी है आप इन टैग्स को इस्तेमाल करें। इसके अलावा एक टैग और भी है, उसको हम बोलते हैं डिव। ये समझ लें कि एक रैपर होता है, किसी भी चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए हम किसी चीज़ के अंदर काम कर रहे हैं तो उसको हम डिव्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये सारे टैग्स हम लोग इस्तेमाल करें। डिव HTML4 में भी इस्तेमाल होता था, बाकी ये सारे जो बाकी के हैं यहाँ तक ये सारे HTML5 के टैग्स हैं। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ कुछ ही टैग्स होंगे जो HTML4 के इस्तेमाल करेंगे। ज़्यादातर हमारे टैग्स जो हैं वो HTML5 के ही होंगे, क्योंकि भाई हम लोगों ने मार्केट में जाना है तो लेटेस्ट काम होना चाहिए। तो ये सारा था। ठीक है, आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन देना है। ये इस्तेमाल कहाँ पे होने हैं, वक्त के साथ साथ जब हम लोग काम करेंगे आपको इनके इस्तेमाल का भी पता चला जाएगा। तो अभी परेशान नहीं होना इसके ऊपर, सिर्फ याद रखना है, इसको किसी जगह पे लिख लें। और मेरा मशवरा ये है कि ये जो सारे मैं आपको टैग्स बता रहा हूँ ना, आप इनको एक पेज पे लिखें, मार्कर के साथ मोटा सा करके लिखें, और जहाँ पे आप सोते हैं उसके करीब जहाँ पे आपकी नज़र ज़्यादातर रहती हो वहाँ पे लगा दें। ठीक है, तो आपको नज़र से ये रोज़ गुजरेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको ये याद होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, अगले लेक्चर में मुलाकात होती है आपसे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।